हेलो गाइस, तो आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी के सेट डी में देखेंगे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। तो इसका आंसर होगा, जो मॉडल आंसर आया है उसके अनुसार, पुत्र की दीर्घायु के लिए। नेक्स्ट है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? इसका आंसर होगा पितृपक्ष। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की थी? इसमें है ककसार नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो ये कोसमा, हड़िया, ताड़ी ये पेय पदार्थ है जनजातियों का, इसमें ढेर सा पेय पदार्थ नहीं है। इस पेज में देखेंगे 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ममता चंद्राकर, रश्मि बंजारे, इंदु बंजारे, रश्मि सिंह, इंदु बंजारे, रंजना साहू। तो ममता चंद्राकर पंडरिया से हैं और रश्मि सिंह ये तखतपुर से हैं। इंदु बंजारे पामगढ़ से हैं और रंजना साहू जो कि धमतरी से हैं। तो इसमें आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें हल्बा विद्रोह, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी, सिपाही विद्रोह की शुरुआत और छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, मुरिया विद्रोह, रतनपुर की स्थापना, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। इन सब में सबसे पहले ये रतनपुर की स्थापना हुई थी, रतनपुर की स्थापना। तो इसमें बी में है रतनपुर की स्थापना पहला, तो इसके अनुसार ये बी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले रतनपुर की स्थापना हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ, उसके बाद हल्बा विद्रोह हुआ, फिर परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी हुई, फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी हुई, फिर सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई और लास्ट में मुरिया विद्रोह है इसमें। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह जिसको बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। बोधघाट परियोजना में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा इसमें डी, सभी चारों कथन सही हैं मॉडल आंसर के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तत्, घन, वितत और सुशीर। तो इसमें आंसर होगा वितत। इसका आंसर होगा वितत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किन दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया? इसमें नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर होगा भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमक अभियान
और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? इसमें है महिला एवं बाल विकास। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा के सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसमें चकमक अभियान और सजग, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। इसमें 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो ये गलत है इस मॉडल आंसर के अनुसार। और नेक्स्ट देखते हैं 15। इसमें है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थीं। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष की थी। तो इसमें है कथन डी इसमें ऑप्शन सही है। कथन 1 और 2 गलत है, लेकिन कथन 3 सही है। नेक्स्ट है महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा मध्य छत्तीसगढ़। महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुषपाल शिलालेख, इसमें सोमेश्वर प्रथम। चित्रांगदापुर को किस राजवंश की राजधानी बनाया? इसमें पांडु राजवंश। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा रघुनाथ सिंह। नेक्स्ट है सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इसमें है इलियट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? झंडा सत्याग्रह एक तो देखना है और दूसरा बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ। तो बिलासपुर में यह प्रारंभ हुआ था तो 31 मार्च 1932 को, 31 मार्च 1923 को। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है श्री घनश्याम गुप्ता के द्वारा। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्रनाथ दे ने किस उपाधि का त्याग किया? राय बहादुर। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो ये है ग्रेनाइट सिस्ट। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली, इसमें है उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 22.59%। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों की स्थानीय नाम कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आंसर है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें है दूसरा स्थान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मैदान
नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन की वृद्धि स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2015-16 एवं 2016-17। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वनवृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसमें बिलासपुर वनवृत्त है। नेक्स्ट है, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इकलामा कबीरधाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसमें 80.45% है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए में राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है? तो ये 6110.23 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? तो 20 जुलाई 2020 को। किस योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये सुराजी गांव योजना के तहत प्रारंभ किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान कितनी उपज मंडियां हैं? तो ये हैं 69। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं? तो आंसर ऑप्शन डी होगा। ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये इसका ऑप्शन कोरवा है। ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ ही लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं दयाशंकर शुक्ल। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी। बी। इसका ऑप्शन बी है, बी सही है। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस जनजाति के युवा गृह को गीतू ओना कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतू ओना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें होगा इसका, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा श्री सुरुजबाई खांडे। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, ददरिया। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति है? इसका आंसर है छंद प्रभाकर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? कौन सी जाति? अच्छा, इसमें है मलार जाति। इसका और सही आंसर है मलार। इसमें जाति दिया है, जाति, ये ध्यान देना है। धातु कौन सी मूर्तिकला का कार्य करती है? तो ये गढ़वा सब शिल्प रहता है। तो ये मलार जो जाति है वो मूर्तिकला का कार्य करती है। तो ये छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन थे जो भी हम लोग मॉडल आंसर से देख लिए हैं। क्लास इतना ही आज का, इसमें आंसर देखे सारा। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे भी इसमें जितने वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।